9 मई कलमा चौक पर कंटेनर जलाने के मुकदमे में अहम पेशरफ। पीटीआई रहनुमा मियां असलम इकबाल, हम्माद अजहर और मुराद सईद समेत दीगर इश्तिहारी करार। पीटीआई रहनुमाओं के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी। दौरान समाअत पुलिस हुक्काम ने मौक़िफ़ अपनाया। मुल्जिमान गिरफ्तारी के डर से रुपोश हो चुके। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया। जुबैर खान न्याजी, हामिद रजा गिलानी, मोहम्मद जावेद, अब्दुल समद, वासिक कयूम भी इश्तिहारियों में शामिल। पीटीआई एहतजाज के दौरान गिरफ्तार 32 मुल्जिमान मुकदमे से डिस्चार्ज। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में केस की समाअत हुई। दौरान समाअत तफ्तीशी अफसर ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुल्जिमान को 25 नवंबर को गिरफ्तार किया गया, लेकिन शनाख्त परेड न हो सकी। 30 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अदालत ने रात गए मुल्जिमान को जेल पेश करने पर बरहमी का इजहार कर दिया। जज अबुल हसनात ने कहा, मुल्जिमान को दोबारा गिरफ्तार किया तो पुलिस वालों को हथकड़ी लगवा दूंगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कामयाब दौरा चीन जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ग्वांगझू पहुंच गईं। वाइस गवर्नर मिस्टर ज़ैंग गोजी की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, पंजाब के वफ़द की पजीराई और पुरतपाक खैर मकदम हमेशा याद रहेगा। चीन हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। वाइस गवर्नर ग्वांगझू ने अवामी खिदमत और फलाह बहबूद के लिए मरियम नवाज की काविशों को सराहा। बोले, वज़ीर आला पंजाब की आमद को खुशबख्ती समझते हैं। पाकिस्तानी वफ्द की अमरीकी जेल में कैद। आफिया सिद्दीकी से 3 घंटे तवील मुलाकात। वफ्द की आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए अमरीकी कांग्रेस और महकमा खारजा के हुकाम से भी मुलाकातें। पाकिस्तानी वफ्द में शामिल सेनेटर बुशरा अंजुम कहती हैं, आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए अमरीकी हुकाम से गुफ्तगू मस्बत रही। अमरीकी हुकूमत 20 जनवरी से पहले रिहाई से मुतालिक भी फैसला कर लेगी। सी पैक का पहला मरहला कामयाबी से मुकम्मल। मंसूबे के समरात पूरे खित्ते में बांटे जाएंगे। मंसूबा पाक चीन दोस्ती की अलामत है। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का बयान। कहा, पहले मरहले में 43 मंसूबे मुकम्मल हुए। मजमूई मालियत 25 अरब अमरीकी डॉलर आई। मंसूबे से कौमी ग्रिड में 8800 मेगावाट बिजली शामिल की। चीनी सरमायाकारों की सिंध में दिलचस्पी। मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत हो गए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, चीनी सरमायाकारों ने धाबीजी इकनॉमिक जोन में सरमायाकारी पर दिलचस्पी जाहिर की। चाइनीज सरमायाकार सिंध में मेडिकल सिटी बना रहे हैं, जिससे 50,000 नौकरियां पैदा होंगी। सिंध के बड़े बड़े मंसूबे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कामयाबी से चल रहे हैं। पीटीआई की सियासत का मकसद मुल्क में अफरा तफरी फैलाना है। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन बहुत ज़रूरी है। स्वात में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा, पख्तूनख्वा में तरक्याती कामों और मनसूबों के लिए आवाम तरस रहे हैं। वज़ीर आज़म की क़यादत में दिन रात मुल्क तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। हुकूमत ने सख्त मेहनत करके महंगाई के जिन को काबू किया। सिविल नाफरमानी की तहरीक मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। मुज़ाकरात की टेबल पर हर मसले का हल निकल सकता है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की पीपल्स लॉयर्स फोरम गुजरावाला डिवीजन के वफ्द से मुलाकात। बोले, 26वीं तरमीम से जमहूरियत के खिलाफ काम करने वाले अनासिर का रास्ता बंद कर दिया। आईनी बेंच के क़याम में बिलावल भुट्टो का तारीखी किरदार है। यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की पाइपलाइन मुतासिर। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने रेड लाइन मंसूबे के ठेकेदार की गफलत करार दे दिया। कहा, 84 इंच कतर की पाइपलाइन की ठेकेदार की गफलत की वजह से नुकसान पहुंचा। ट्रांस कराची के सरबराह सरोज लोधी से रब्ता करके मसले के फौरी तौर पर हल करने का कहा। हम कोशिश करते हैं कि शहर का रोशन चेहरा दिखाएं। कुर्रम में क़याम अमन के लिए कोहाट में होने वाले ग्रैंड अमन जिरगे किसी भी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। मुज़ाकराती अमल आज भी जारी रखा जाएगा। पेशावर पाया चुनार मरकजी शाहराह
समेत आमदोरफ्त के तमाम रास्ते बंद। अशिया खुर्दनोश, पेट्रोल, अद्वियात और गैस खत्म होने पर शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद का कहना है कि सूबाई हुकूमत की हिदायत पर मुख्तलिफ इकदाम किए जा रहे हैं। भारतीय मुसाफिर बरदार तैयारे की कराची एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग। भारतीय एयरलाइंस की परवाज दिल्ली से जद्दा जा रही थी। पाकिस्तान की फिजाई हदूद में मर्द मुसाफिर की तबीयत बिगड़ गई। पायलट ने कराची में मेडिकल इमरजेंसी लैंडिंग की इजाज़त तलब की। सिविल एविएशन अथॉरिटी की मेडिकल टीम ने जहाज़ में मुसाफिर को तिब्बी इमदाद दी। कोटअद्दू में मुसाफिर वैन को हादसा, 4 अफराद जान की बाजी हार गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे में 12 अफराद शदीद जख्मी हुए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुसाफिर वैन को हादसा ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराने के बाइस पेश आया। इमाद वसीम के बाद फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का भी क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। कहते हैं पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट्स में खेलना एजाज़ की बात है। रिटायरमेंट का फैसला आसान नहीं था। सपोर्ट करने पर पीसीबी का मशकूर हूँ। अब नौजवान खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए। मोहम्मद आमिर ने 36 टेस्ट मैचेस, 61 वनडे और 62 T20 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। और दूसरे T20 में पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त। जनूबी अफ्रीका ने सीरीज में 2-0 से फैसला कुन बढ़तरी हासिल कर ली। कौमी टीम ने मुकद्दरा 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 206 रन बनाए। 9 मई कलमा चौक पर कंटेनर जलाने के मुकदमे में अहम पेशरफ। पीटीआई रहनुमा मियां असलम इकबाल, हम्माद अजहर और मुराद सईद समेत दीगर इश्तिहारी करार। पीटीआई रहनुमाओं के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी। दौरान समाअत पुलिस हुक्काम ने मौक़िफ़ अपनाया। मुल्जिमान गिरफ्तारी के डर से रुपोश हो चुके। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया। जुबैर खान न्याजी, हामिद रजा गिलानी, मोहम्मद जावेद, अब्दुल समद, वासिक कयूम भी इश्तिहारियों में शामिल। पीटीआई एहतजाज के दौरान गिरफ्तार 32 मुल्जिमान मुकदमे से डिस्चार्ज। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में केस की समाअत हुई। दौरान समाअत तफ्तीशी अफसर ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुल्जिमान को 25 नवंबर को गिरफ्तार किया गया, लेकिन शनाख्त परेड न हो सकी। 30 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अदालत ने रात गए मुल्जिमान को जेहलुम जेल पेश करने पर बरहमी का इजहार कर दिया। जज अबुल हसनात ने कहा, मुल्जिमान को दोबारा गिरफ्तार किया तो पुलिस वालों को हथकड़ी लगवा दूंगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कामयाब दौरा चीन जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ग्वांगझू पहुंच गईं। वाइस गवर्नर मिस्टर ज़ैंग गोजी की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, पंजाब के वफ़द की पजीराई और पुरतपाक खैर मकदम हमेशा याद रहेगा। चीन हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। वाइस गवर्नर ग्वांगझू ने अवामी खिदमत और फलाह बहबूद के लिए मरियम नवाज की काविशों को सराहा। बोले, वज़ीर आला पंजाब की आमद को खुशबख्ती समझते हैं। पाकिस्तानी वफ्द की अमरीकी जेल में कैद। आफिया सिद्दीकी से 3 घंटे तवील मुलाकात। वफ्द की आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए अमरीकी कांग्रेस और महकमा खारजा के हुकाम से भी मुलाकातें। पाकिस्तानी वफ्द में शामिल सेनेटर बुशरा अंजुम कहती हैं, आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए अमरीकी हुकाम से गुफ्तगू मस्बत रही। अमरीकी हुकूमत 20 जनवरी से पहले रिहाई से मुतालिक भी फैसला कर लेगी। सी पैक का पहला मरहला कामयाबी से मुकम्मल। मंसूबे के समरात पूरे खित्ते में बांटे जाएंगे। मंसूबा पाक चीन दोस्ती की अलामत है। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबा बंदी एहसन इकबाल का बयान। कहा, पहले मरहले में 43 मंसूबे मुकम्मल हुए। मजमूई मालियत 25 अरब अमरीकी डॉलर आई। मंसूबे से कौमी ग्रिड में 8800 मेगावाट बिजली शामिल की। चीनी सरमायाकारों की सिंध में दिलचस्पी। मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत हो गए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, चीनी सरमायाकारों ने धाबीज इकनॉमिक जोन में सरमायाकारी पर दिलचस्पी जाहिर की। चाइनीज सरमायाकार सिंध में मेडिकल सिटी बना रहे हैं, जिससे 50,000 नौकरियां पैदा होंगी।
सिंध के बड़े बड़े मंसूबे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कामयाबी से चल रहे हैं। पीटीआई की सियासत का मकसद मुल्क में अफरा तफरी फैलाना है। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन बहुत ज़रूरी है। स्वात में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा, पख्तूनख्वा में तरक्याती कामों और मनसूबों के लिए आवाम तरस रहे हैं। वज़ीर आज़म की क़यादत में दिन रात मुल्क तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। हुकूमत ने सख्त मेहनत करके महंगाई के जिन को काबू किया। सिविल नाफरमानी की तहरीक मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। मुज़ाकरात की टेबल पर हर मसले का हल निकल सकता है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की पीपल्स लॉयर्स फोरम गुजरावाला डिवीजन के वफ्द से मुलाकात। बोले, 26वीं तरमीम से जमहूरियत के खिलाफ काम करने वाले अनासिर का रास्ता बंद कर दिया। आईनी बेंच के क़याम में बिलावल भुट्टो का तारीखी किरदार है। यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की पाइपलाइन मुतासिर। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने रेड लाइन मंसूबे के ठेकेदार की गफलत करार दे दिया। कहा, 84 इंच कतर की पाइपलाइन की ठेकेदार की गफलत की वजह से नुकसान पहुंचा। ट्रांस कराची के सरबराह सरोज लोधी से रब्ता करके मसले के फौरी तौर पर हल करने का कहा। हम कोशिश करते हैं कि शहर का रोशन चेहरा दिखाएं। कोदम में क़याम अमन के लिए कोहाट में होने वाले ग्रैंड अमन जिरगे किसी भी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। मुज़ाकराती अमल आज भी जारी रखा जाएगा। पेशावर पाया चुनार मरकजी शाहराह समेत आमदोरफ्त के तमाम रास्ते बंद। अशिया खुर्दनोश, पेट्रोल, अद्वियात और गैस खत्म होने पर शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद का कहना है कि सूबाई हुकूमत की हिदायत पर मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। भारतीय मुसाफिर बरदार तैयारे की कराची एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग। भारतीय एयरलाइंस की परवाज दिल्ली से जद्दा जा रही थी। पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में मर्द मुसाफिर की तबीयत बिगड़ गई। पायलट ने कराची में मेडिकल इमरजेंसी लैंडिंग की इजाज़त तलब की। सिविल एविएशन अथॉरिटी की मेडिकल टीम ने जहाज़ में मुसाफिर को तिब्बी इमदाद दी। कोटअद्दू में मुसाफिर वैन को हादसा, 4 अफराद जान की बाजी हार गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे में 12 अफराद शदीद जख्मी हुए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुसाफिर वैन को हादसा ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराने के बाइस पेश आया। इमाद वसीम के बाद फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का भी क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। कहते हैं, पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट्स में खेलना एजाज़ की बात है। रिटायरमेंट का फैसला आसान नहीं था। सपोर्ट करने पर पीसीबी का मशकूर हूँ। अब नौजवान खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए। मोहम्मद आमिर ने 36 टेस्ट मैचेस, 61 वनडे और 62 T20 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। और दूसरे T20 में पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त। जनूबी अफ्रीका ने सीरीज में 2-0 से फैसला कुन बढ़तरी हासिल कर ली। कौमी टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 206 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका ने मुकर्ररा हदफ आखिरी ओवर में पूरा कर लिया।